मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24/7। भारत में हर एक जाति का एक संगठन होता है और उसी जाति के संगठन के नाम पर लोगों को अलग अलग तरीके से सम्मानित किया जाता है और साथ ही साथ बहुत सारे सांस्कृतिक व सामाजिक प्रोग्राम कराए जाते हैं। इसी तरह की एक खबर मेरे पास है मेरठ और आगरा से। आखिर तक बने रहे मेरे साथ। और जिस तरह की मैंने हेडलाइन यानी कि आप थंबनेल देख रहे हैं वीडियो में, उसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि कौन सलमानी सम्मानित होगा और कौन नहीं। इस पर मैं आखिर में बात करूंगा, बने रहें। सबसे पहले ये जानकारी ले लें कि 13 जून को एक प्रोग्राम आगरा में 13 जून को तो है प्रोग्राम मेरठ में और 15 जून का प्रोग्राम है आगरा में। सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरठ की। दावतनामा मेरे पास भी आ गया है। एडवोकेट साजिद सलमानी साहब ने ये दावतनामा मुझे भेजा है और कहा है कि भाई आप तशरीफ लाइए। जानकारी ये है इस दावतनामे के अंदर कि अभी कुछ दिन पीछे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हुए। हालांकि चुनाव तो उससे पहले भी हुए हैं और अनगिनत सलमानियों ने चुनाव लड़े हैं। यहां तक कि मुझे जानकारी पूरी तरह से यह है कि सलमानी बिरादरी से लोग सांसद का भी चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक का भी लड़ चुके हैं। वो अलग बात है, जीते नहीं है। दिल्ली में एक सलमानी सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं और उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में और एक पंजाब में ये चुनाव यानी कि विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं सलमानी बिरादरी से, पर जीते नहीं हैं। पर उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राम प्रधान कई सारे सलमानी हैं, यहां तक के वार्ड मेंबर भी हैं। जिस वार्ड मेंबर की बात उसकी कर रहा हूं मैं, जो एक तरह से महानगर पालिका होती है। महानगर पालिका के वार्ड मेंबर की वैल्यू उतनी ही होती है जितने के एक नगर पालिका परिषद के चेयरमैन की भी होती है। उससे कम बजट उसका नहीं होता है क्योंकि बहुत बड़े इलाके का महानगर पालिका के अंदर वह मेंबर होता है। अब बात करते हैं हम सभासदों की। जिस तरह से सलमानी समाज से अनगिनत इस बार के 2023 के नगर निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश से सलमानी जीत के आए हैं और कुछ हारे भी हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है ऑल इंडिया जमात सलमानी की ओर से। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जरीफ सलमानी और वही इस संगठन यानी कि इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हैं। एक अच्छी पहल की है जरीफ सलमानी ने और उनकी टीम ने, ये बधाई के पात्र है। मैं इसमें थोड़ी सी बातें जोड़ना चाहता हूं। एडवोकेट साजिद सलमानी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने साफ साफ मुझे फोन पर यह जानकारी दी थी कि काफी लोगों को यानी कि जो हारे हैं चुनाव उनको भी सम्मानित करना है और जो जीते हैं उनको भी सम्मानित करना है। ये तो बात हो गई काउंसलर की। इसी के साथ साजिद साहब ने यह भी जिक्र किया कि हम कुछ पत्रकारों को भी सम्मानित करना चाहते हैं। पत्रकार बनते जरा ध्यान दें, यह साजिद साहब ने मुझे फोन पर जानकारी दी। उसके बाद में बात यह भी निकल के सामने आई कि जो हमारे समाज के सोशल एक्टिविस्ट यानी कि बुजुर्ग समाज सेवी रहे हैं उनको भी यानी कि जमात की ओर से सम्मानित किया जाएगा। यह भी एक अच्छी पहल है। दरअसल होता क्या है, सम्मानित होने से किसी का घर तो बन नहीं जाएगा, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि जो दबे कुचले समाज होते हैं, जिनको जगह नहीं दी जाती है बड़े प्लेटफॉर्म पर और खास करके उनको एक छोटी नजरों से देखा जाता है, एक खास तौर से प्लान बनाया जाता है कि इनको कैसे नीचा दिखाया जाए। अगर बात उनको सम्मानित करने की होगी तो खुशी तो होगी, मुझे ये खुशी होती है और मैं इसी खुशी को आप लोगों के बीच में शाया कर रहा हूं और साझा कर रहा हूं। ये मेरी खुशी है क्योंकि अगर जरीफ सलमानी की टीम और मेरठ के अंदर मेरठ की आवाम पहुंचकर इस सम्मान समारोह की रौनक बढ़ाएंगे तो भाई बधाई के पात्र हैं और इस तरह के सम्मान समारोह होने भी चाहिए। तो कुल मिलाकर मैं पत्रकारों को इसलिए कह रहा हूं कि जो भी मेरी खबर पत्रकार, मेरठ से जुड़े पत्रकार देख रहे हैं, वे प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें। हालांकि बुलावा मेरे पास भी है, पर संसाधनों की कमी जो मेरे पत्रकार साथी हैं वो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि संसाधनों की कमी का होना हम जैसे पत्रकारों के लिए मार देता है। हम समय पर हर जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि बहुत सी चीजों से हम लोग उलझे हुए होते हैं, कहीं के प्रोग्राम लेके होते हैं। क्या मैं साफ गोई के साथ में कह देता हूं
कि कभी कभी चैनल जिसे कंपनी कहते हैं उसका बजट इतना नहीं होता है कि उठाई टीम दिल्ली से मेरठ रवाना कर दी जाए, और हमारे संगठनों के पास ये इंतजाम नहीं होता है, क्योंकि हमारे संगठनों के पास में जितने भी सलमानी संगठन चल रहे हैं, मैंने सिर्फ एक संगठन में एक राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी का सुना है, और वो भी बड़ा शोर मचाने के बाद में उस संगठन ने राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी की घोषणा की थी। पर जैसे मैं जानकारी हासिल करता रहता हूं, तो मुझे यह भी मालूम है कि राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ने मुझे कई बार बताया है फोन पर कि मीडिया के लिए कोई भी इंतजाम संगठन की ओर से नहीं किया जाता है। यानी कि कहने भर को हैं, जैसे कि कोषाध्यक्ष होते हैं, बिना कोष के कोषाध्यक्ष होते हैं। संगठन तो होता है और कोषाध्यक्ष भी होता है, और कोषाध्यक्ष के पास में कोष नहीं होता है, यानी कि धन नहीं होता है, इसलिए कोषाध्यक्ष खर्च भी नहीं कर पाता है। जैसे तैसे करके एक आध आदमी को ये इंतजाम दे दिया जाता है और वो बेचारा खर्च करके प्रोग्राम संपन्न करा देता है। तो कुल मिलाकर ऐसे ही होता है मीडिया प्रभारी का भी। मीडिया प्रभारी को यह तो बता दिया जाता है कि तुम्हें मीडिया का काम देखना है, प्रेस नोट बनाना है और पत्रकारों को सूचित करना है, पर उनके मीडिया प्रभारी के पास में ये इंतजाम नहीं होता है कि मीडिया को कैसे मैनेज करना है। और ये सच्चाई है कि या मीडिया मैनेज दो ही तरीके से होती है, या तो आप विज्ञापन दो या फिर उसका खर्चा उठाओ। क्योंकि कोई पत्रकार अगर दिल्ली में है या कोई पत्रकार मुंबई में है, वो मेरठ क्यों जाएगा? खबर तो वो वैसे ले लेगा, या फिर जिम्मेदारी उनकी बन जाती है जो मेरठ के निवासी या लोकल पत्रकार हैं। मैं दिल्ली लोकल पत्रकार हूं, तो मेरे लिए आसान है दिल्ली में कवरेज करना। मैं एक बार को बस में बैठ कर चला जाऊंगा 5 रुपए टिकट लेके और प्रोग्राम कवर कर आऊंगा। इसी तरह मेरठ में या अन्य किसी शहर में प्रोग्राम हो रहा है, तो वहां का लोकल पत्रकार आराम से कवर कर सकता है। और ये खास करके पत्रकार अच्छी तरह समझ लें कि तुम्हारे सलमानी समाज को कोई पत्रकार दूसरा नहीं दिखाएगा। ये जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है, जिसे मैं उठाता हूं। मैं अक्सर ये चाहता हूं कि भाई भारत न्यूज 247 पर जैसे सब्सक्राइबरों की संख्या सलमानियों की ज्यादा है, बहुत बड़ी तादाद सलमानियों की ज्यादा है, तो क्यों ना सलमानियों की खबरें दिखाई जाएं। और मैं और पत्रकारों को भी थोड़ी सी राय देना चाहता हूं कि आप सलमानी समाज की खबरें दिखाइए, उनके प्रोग्राम दिखाइए, वो आपको भी सब्सक्राइब करेंगे। क्योंकि ये बात एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार मैं कह चुका हूं कि अगर भारत न्यूज को सलमानी सपोर्ट नहीं करते तो भारत न्यूज आज इस मुकाम पर नहीं होता। ये समाज की दी हुई कामयाबी है, इसको सभी लोग एक्सेप्ट कर लें, मान लें। क्योंकि अगर कोई आपसे मोहब्बत कर रहा है तो उसको उससे इनकार नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मैं प्रोग्राम की बात कर रहा हूं 13 जून की। प्रोग्राम की जो रूपरेखा है वो दिनांक 13 जून 23 दिन मंगलवार, समय 10:30 बजे यह शुरू हो जाएगा। स्थान जो बताया गया है वो अपार चैम्बर, जिमखाना मैदान के सामने, बुढ़ाना गेट, मेरठ। अतिथि का मैं बता ही चुका हूं कि मुख्य अतिथि जरीफ सलमानी साहब हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर जो जीते हुए सभासद हैं और जो हारे हुए सभासद हैं उनको सम्मानित किया जाना है। और अभी पूरी तरह से डाटा मेरे पास में मौजूद नहीं है। अब जो लोकल पत्रकार वहां से मुझे कवर करके भेजेगा, या मैं संबंधों के तौर पर बनाऊंगा बात यह कि अगर कोई पत्रकार मुझे थोड़ी सी सपोर्ट कर दे और पूरा डाटा बता दे, तो मैं प्रोग्राम के बाद एक खबर भी दिखाऊंगा बना करके कि किस तरह का सम्मान समारोह हुआ। बहरहाल अभी मेरे जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब बात करते हैं आगरा की। आगरा में 15 जून को एक प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसकी जो रूपरेखा है वो बड़ी अच्छी लगी मुझे। अच्छी क्यों लगी? अक्सर कहा जाता है आधी रोटी खाओ, यानी कि एक रोटी की जगह पर मिसाल दी जाती है आधी रोटी खाने कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। जब बच्चे पढ़ जाते हैं तो वो तलाश करते हैं अच्छी सर्विस की, यानी कि नौकरी की। और अगर वो नौकरी से भी छूट जाते हैं तो वो सम्मान की तलाश करते हैं। आगरा का जो संगठन है उसका नाम भी आगरा सलमानी समाज एकता मंच के नाम से एकता है शायद। और इन लोगों ने भी ये तैयारी की है कि जितने भी 10वीं और 12वीं के टॉपर स्टूडेंट सलमानी समाज के हैं, चाहे उसमें हाफिज कुरान हो या कोई से भी क्षेत्र में शिक्षा हासिल कर रहे हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। एक दानिश हैं, दानिश सलमानी, उनसे मैंने जब फोन पर बात की तो उन्होंने मुझे फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि कुछ बुजुर्गों को भी सम्मान दिया जाना है, कुछ एडवोकेट को भी सम्मान दिया जाना है, कुछ पत्रकारों को भी सम्मान दिया जाना है। ये दानिश ने मुझे फोन पर जानकारी दी। हालांकि कोई भी लिखत में ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है।
मेरठ का सवाल मेरठ का बता ही चुका हूं, पर आगरा का भी यही सवाल बन रहा है कि जिस तरह के प्रोग्राम ये सजाए जा रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि ये कामयाब हो जाएं, और साथ ही साथ जितने भी लोकल पत्रकार हैं वो बिना कोई कुछ उल्टा सीधा सोचे, अगर दावत भी नहीं आई है तो भाई मेरी ओर से आपकी दावत है। अगर कोई बुराई देना चाहे तो आप मुझे कह सकते हैं। मैं आपकी दिल्ली से बैठे बैठे दावत कर रहा हूं कि मेरठ के प्रोग्राम को और आगरे के प्रोग्राम को कवर करें, ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश करें, कई वीडियो में दिखाने की कोशिश करें, और अगर आप प्रिंट से हैं तो छापने की कोशिश करें, सबके फोटो छापने की कोशिश करें, वेब पोर्टल पे ज्यादा से ज्यादा स्टोरी बनाने की कोशिश करें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा है कि कोई भी आपके सलमानी सम्मेलन को नहीं दिखाएगा। ये मैं बहुत जमाने से झेल रहा हूं, क्योंकि मैंने भी एक नहीं, दो नहीं, 4 संगठनों में काम करके देखा, और मैं इस चीज की कमी महसूस करता था कि भाई हमारे जो सम्मेलन होते हैं, सलमानी समाज के सम्मेलन जो होते हैं, हमारी कम्युनिटी बड़ी कम्युनिटी है भारत के अंदर, इसमें पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं, इसमें हर तबके के वो लोग मौजूद हैं, और अलग अलग यानी के लेवल पर हैं, और ऐसे छोटे मोटे लेवल नहीं है, बड़े बड़े लेवल है, जिनको दिखाना बहुत जरूरी है। इनकी फिलोसफी भारत के हर समाज को बताना बहुत जरूरी है, जिससे कि भारत कामयाब हो, पर नहीं दिखाते थे। क्यों? क्योंकि ये सलमानी कहीं ना कहीं अति पिछड़े में आ जाते हैं, और अति पिछड़ों को दिखाकर मैं फिर कहना चाहूंगा कि अशराफ जादे नहीं चाहते कि इनको दिखाया जाए, क्योंकि ज्यादातर तादाद में मीडिया के ऊपर जो कब्जा करके बैठे हैं वो अशराफ जादे बैठे हैं। इसलिए पसमंदाओं की या अति पिछड़े वर्ग की आवाज नहीं उठाई जाती है और न दिखाई जाती है। तो कम से कम हमारे वाले तो कर सकते हैं। मैं यही तो कहूंगा आपसे कि हो सकता है एक बार को वीडियो कम चले, हो सकता है आपको कंटेंट समझ में नहीं आए, भाई मसाला नहीं होता है, पर कोशिश ये की जाए कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आप इस सलमानी कम्युनिटी से आते हैं और निष्पक्ष निस्वार्थ होने का दावा करते हैं, तो भाई कम से कम ये चीज आप दिखा सकते हो कि मेरठ में और आगरा में जो सम्मान समारोह, 2-2 सम्मान समारोह रखे गए हैं, इनको दिखाकर आप समाज की जो एक तरह से एक्टिविटी है उस समाज को दिखा सकते हो, जो कहते चले आए हैं ये हकदार नहीं है नेशनल या छोटे मीडिया पर दिखाने लायक। मैं समझता हूं कि ये आप मुझसे बेहतर समझेंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।